हेलो एवरीवन। 11 जून के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो इस प्रकार हैं। भारत और फ्रांस के बीच पर्यावरण और सतत विकास सहयोग पर हस्ताक्षर। भारत और फ्रांस में नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें हरित ऊर्जा, सतत विकास रोड मैप का हस्ताक्षर किए गए और दोनों देश मिलकर अफ्रीका महाद्वीप और सौर ग्रिड परियोजना के लिए वित्तीय तकनीकी सहयोग का प्रदान करेंगे। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2026 जारी। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था IFPRI द्वारा जारी वर्ष 2026 में दक्षिणी एशियाई जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादकता को बढ़ने और प्रतिकूल प्रभावों को चेतावनी देने की रिपोर्ट भारत में सतत पद्धतियों और जैविक खेती के लिए खाद्य सुरक्षा पर काफ़ी लचीला मजबूत हुआ है। इसरो ने समुद्रयान मिशन के लिए उन्नत सेंसर का सफल परीक्षण किया। भारतीय अनुसंधान संस्था द्वारा इसरो के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्था के सहयोग के लिए पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान के लिए समुद्र के गहरे तक जाने के लिए स्वदेशी सेंसर प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। मिशन गहरे समुद्र खनिजों की खोज के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। नीति आयोग कर कॉन्सेप्ट नोट ऑन सर्कुलर इकोनॉमी। नीति आयोग ने भारत के ई कचरा वेस्ट पे ठोस कचरा प्रबंधन के लिए औद्योगिक चक्र में एक उपयोगी करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसमें रिसाइकिल उद्योग को बढ़ावा देने से एवं वित्तीय सही प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्वारा एक साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो FPI के निरंतर प्रभाव और मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिए भारत में विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है जिसमें भारतीय रुपए की स्थिरता को मजबूत मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो आपके प्रश्न उपयोगी हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जून 2026 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अफ्रीकी महाद्वीप में सौर ग्रिड परियोजना का विस्तार देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस के देश के साथ है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट ग्लोबल फूड पॉलिसी प्रति वर्ष किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था IFPRI द्वारा। भारत ने पहले मानव युक्त गहरे महासमुद्र मिशन का नाम क्या है जिसमें उन्नत सेंसर और प्रणाली का प्रशिक्षण हाल ही में किया गया है? समुद्रयान मिशन इसका नाम है। हाल ही में किस संस्था ने ई कचरा और शहरी कचरों को रिसाइकिल करने और औद्योगिक उपकरण को बढ़ाने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क पर कॉन्सेप्ट पर जारी किया गया है? नीति आयोग द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति संस्था IFPRI का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्था NIOT समाचारों में था जो भारत के किस शहर में है? चेन्नई में है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हेतु पूर्ण प्रतिबंध और कड़ाई से लागू कर दी गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। वैश्विक स्तर पर विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है जिससे संबंधित कार्यक्रम हाल ही में आयोजित किया गया? 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा और मानकों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 25-26 में बड़े राज्यों में कौन सा देश शामिल हो रहा है? केरल। हाल ही में भारतीय गोल्फ ने यूरोपियन टूर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लासिक ओपन 2026 का खिताब जीता। उसका नाम क्या है? शुभंकर शर्मा जी ने। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय UNCCD के तहत वैश्विक भूमि आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत भूमि वर्तमान में संरक्षण डिग्रेशन के सामना कर रही है? 40% भूमि है जो डिग्रेशन का सामना कर रही है मरुस्थलीय को रोकथाम करने के लिए। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड पर्यावरण पर बड़े पैमाने पर विनाश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने वाला कानून जारी किया है? बेल्जियम के द्वारा। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने हाल ही में किस स्वदेशी पीढ़ी एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM का सफल परीक्षण किया? रुद्रम 2 ने। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमी इंडेक्स 2026 में भारतीय शहरों में स्टार्टअप के रूप में हब में कौन सा शहर भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? स्टार्टअप हब में भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर रहा है बेंगलुरु।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEAE नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बिजली उत्पादन में गैर जीवाश्म नॉन फ्यूसल फ्यूल की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? 35%, 41%, 45%, 50%, 45% इसका सही आंसर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वर्तमान में नियमों के अनुसार म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए अपने निवेश में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन सा नया सिस्टम अनिवार्य लागू कर दिया गया है? डिजिटल रिस्क ग्रेड, रियल टाइम डिस्क्लोजर मैट्रिक्स, इन्वेस्टमेंट सुरक्षा कवच, स्मार्ट ट्रैकिंग रेजर। इसमें क्या कर दिया है, रियल टाइम में जो डेटा क्लोजर रहेंगे उसकी मैट्रिक्स के लिए सेबी ने क्या कर दिया है, पारदर्शिता लाने के लिए एक सेबी द्वारा नियमों का AI सिस्टम लागू कर दिया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने ATP से दूर अपने करियर का 500वां मैच जीतकर एक विशेष उपलब्धि कर ली? कार्लोस अल्कराज, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, स्टैनफोर्ड सिप्सिपियास, डेनियल मेहतेओ। इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज जी ने। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2026 से वर्ष 2026 में भारतीय विकास दर कितना अनुमान रहने का प्रस्ताव है? अनुमानित है हमारे जो विकास वृद्धि दर 26-27 में 6.3, 6.6, 6.8, 7.1। इसका आंसर है 6.8। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्डहुड किस तिथि को मनाया जाता है और किससे संबंधित अभियान शुरू किया गया है? यह 10 जून को, 11 जून को, 12 जून को और 15 जून को। 15 जून को वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने समुद्री रक्षा और महासागरीय क्षेत्रों में डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक व्यापारिक वाइट शिपिंग सूचना साझाकरण वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका, मालदीव, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसका आंसर है फिलीपींस। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू एवरीवन।